हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने नेम स्पेसेस और सिंबल टेबल के बारे में जाना था। ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है, तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट वाले वीडियो से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एलईजीबी रूल के बारे में भी जानेंगे, जो नेम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं स्कोप क्या होता है। स्कोप मतलब दायरा या क्षेत्र होता है। जब भी किसी पाइथन प्रोग्राम में हम कोई नाम डिफाइन करते हैं, तो वो नाम पूरे प्रोग्राम में कितने एरिया तक, यानी कि कितने क्षेत्र तक वो नाम हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहलाता है उसका दायरा यानी कि स्कोप। किसी भी ब्लॉक में डिफाइन किया गया एक नाम उस ब्लॉक से बाउंड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तब उस नाम को आप उस ब्लॉक में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में नेम स्पेस के बारे में जाना था। नेम स्पेस किसी भी ब्लॉक में जितने भी नेम्स डिफाइन किए गए हैं यानी बनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। हम पहले समझते हैं ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है। एक फाइल में एक नाम क्रिएट किया गया है जिसकी वैल्यू है 10, नाम है ए। इस ए नेम को आप इस फाइल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ए नेम है वो ग्लोबल नेम स्पेस में है, और ग्लोबल नेम स्पेस में जितने भी नेम्स होते हैं वो मॉड्यूल लेवल पर काम करते हैं, यानी कि वो पूरे फाइल में अवेलेबल होते हैं, कहीं पर भी आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर ए को लिखा तो प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यू को। अगर इस ए नेम को किसी फंक्शन के ब्लॉक में, यानी कि ये जो ब्लू बॉर्डर देख रहे हैं ये इस फंक्शन का ब्लॉक है, इस फंक्शन के अंदर भी ए नेम यूज करते हैं तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। लोकल नेम स्पेसेस क्या होते हैं? लोकल नेम स्पेस किसी फंक्शन के ब्लॉक का जो नेम स्पेस होता है वो लोकल नेम स्पेस कहलाता है। जैसे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसका नाम है फन। इस फंक्शन के अंदर एक नाम क्रिएट किया गया है जिसकी वैल्यू है 10 और नाम है ए। इस ए नेम को उसके फंक्शन के ब्लॉक में यूज किया जा रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो ब्लू बॉर्डर जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन का ब्लॉक है, इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ए नेम फंक्शन के अंदर बनाया गया है तो वो लोकल नेम स्पेस में वो नाम ऐड है, तो आप उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस फंक्शन के ब्लॉक के बाहर आप उस नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे केस में एरर आता है, क्योंकि जो नाम है ये ग्लोबल नेम स्पेस में नहीं है, ये लोकल नेम स्पेस में है। तो सिर्फ उसी नेम स्पेस में या उसी ब्लॉक में आप उस नाम को यूज कर सकते हैं, आप उसके बाहर नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं इनक्लोज नेम स्पेस क्या होता है। इनक्लोज्ड शब्द का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। जब भी कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बनता है तो अंदर वाला फंक्शन का नेम स्पेस लोकल नेम स्पेस कहलाता है, जबकि बाहर वाले फंक्शन का नेम स्पेस इनक्लोज्ड नेम स्पेस कहलाता है। जैसे एफ फंक्शन का जो ब्लॉक है ये ब्लू बॉर्डर से बनाया गया है, यानी इस ब्लू बॉक्स के अंदर जितने भी नाम आप बनाएंगे उनका रिकॉर्ड इनक्लोज्ड नेम स्पेस में रखा जाएगा। और जो उसके फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है, यानी जो नेस्टेड फंक्शन है उसका ब्लॉक का नेम स्पेस लोकल नेम स्पेस कहलाएगा, और उस अंदर वाले यानी नेस्टेड फंक्शन के ब्लॉक में जितने भी नेम्स आप क्रिएट करेंगे या बनाएंगे उनको लोकल नेम स्पेस में रखा जाएगा। तो आपने क्यू फंक्शन को एफ के अंदर बनाया है तो एफ के ब्लॉक से कहीं पर भी आप उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके बाहर का कॉल करने की कोशिश करेंगे ऐसे केस में आपको एरर मिलेगा। अब हम समझते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस क्या होते हैं। बिल्ट इन नेम स्पेस में ऐसे नेम्स होते हैं जो पाइथन में पहले से बना दिए गए हैं। जैसे आपने यहाँ प्रिंट फंक्शन लिखा। प्रिंट एक नाम है जो कि बिल्ट इन फंक्शन का नाम है। प्रिंट फंक्शन किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। आपने एक स्ट्रिंग पास किया है हाय, तो ये प्रिंट फंक्शन इस हाय को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ये सक्सेसफुल रन हो जाएगा क्योंकि ये नेम पहले से बना दिया गया है। ये नेम हमने नहीं बनाया, यूजर डिफाइंड नहीं है ये। देखिए हमने फाइल में कहीं भी प्रिंट फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो ये नाम पहले से बना हुआ है, तो कोई एरर आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे फंक्शन जैसे शो को लिखकर कॉल करते हैं तो शो फंक्शन ना तो हमने बनाया है ना ही ये पाइथन के बिल्ट इन नेम स्पेस में है, तो ये नाम को आप यूज कॉलिंग करने में नहीं कर सकते। नेम रेजोल्यूशन
मतलब नेम्स को रिजॉल्व करना। कोई भी नाम का मीनिंग क्या है ये पता करना नेम रेजोल्यूशन कहलाता है। आप एक ही प्रोग्राम में एक ही नेम को कई सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट डेफिनेशन होगा उस नेम का वही यूज किया जाएगा। आप किसी नेम को लोकल नेम स्पेस में क्रिएट कर रहे हैं तो उस नेम को उस लोकल ब्लॉक में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई नाम आपने लोकल ब्लॉक में यूज किया है लेकिन वो नाम वहां डिफाइन नहीं है, तो ऐसे केस में उसके बाहर वाले ब्लॉक में यानी इनक्लोज्ड नेम स्पेस में उस नाम को ढूंढा जाता है। अगर कोई नाम लोकल नेम स्पेस में भी नहीं बनाया गया है और इनक्लोज्ड नेम स्पेस में भी नहीं है, तो उस नाम का रिकॉर्ड उसके बाहर ब्लॉक में यानी ग्लोबल नेम स्पेस में देखा जाएगा। अगर उस नेम का रिकॉर्ड ग्लोबल नेम स्पेस में भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है बिल्ट इन नेम स्पेस। अगर पाइथन में भी वो नाम नहीं बनाया गया है और आपने भी वो नाम नहीं क्रिएट किया है, तो ऐसे केस में एरर आपको मिलेगा। किसी भी नेम को ढूंढने का या किसी भी नेम के मीनिंग को ढूंढने का जो ऑर्डर होता है वो लोकल से लेकर बिल्ट इन तक का होता है। यानी पहले किसी नेम को उसके लोकल रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा कि उस नेम का मीनिंग क्या है। लोकल में अगर उस नेम का मीनिंग नहीं मिलता है तो इनक्लोज्ड ब्लॉक में उस नेम का मीनिंग या डेफिनेशन ढूंढा जाएगा। अगर इनक्लोज्ड में भी उस नेम का डेफिनेशन नहीं है या डिफाइन नहीं किया गया है तो ग्लोबल में ढूंढा जाएगा और ग्लोबल के बाद लास्ट ऑप्शन है बिल्ट इन नेम स्पेस। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम अगर इन चारों में से किसी भी नेम स्पेस में डिफाइन नहीं है तो ऐसे केस में आपको नेम एरर मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए नेम इज नॉट फाउंड एट ऑल ए नेम एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड। कहीं पर भी कोई नाम अगर नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आपको नेम एरर मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक ए नेम क्रिएट कर लेते हैं जो इस फाइल के अंदर बना हुआ है। इस फाइल के अंदर ये ए नेम बना हुआ है तो यानी कि ये पूरे फाइल में कहीं से भी यूज किया जा सकता है। यानी ये ग्लोबल नेम स्पेस में ये नाम ऐड है तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं फन। अब इस फंक्शन के हम अंदर भी एक ए नेम क्रिएट कर लेते हैं। ये जो फंक्शन के अंदर बना रहे हैं ये हम इनक्लोज्ड नेम स्पेस में रखना चाहते हैं क्योंकि अभी इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना है रन फंक्शन, इसमें भी हम एक ए नेम क्रिएट करना चाहते हैं जिसका वैल्यू सेट कर देते हैं लोकल। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर ए को प्रिंट भी करके चेक करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे होगी। ये रन फंक्शन इस फन फंक्शन के अंदर बना है तो यहीं से इसके अंदर से ही इसको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन के ब्लॉक से बाहर निकलते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए आउटपुट क्या आता है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए क्या हो रहा है यहाँ। पहले आपने फन फंक्शन को कॉल किया, फन फंक्शन के अंदर भी एक ए नेम क्रिएट है, ग्लोबल नेम स्पेस में भी एक ए नेम क्रिएट है, रन फंक्शन के अंदर भी एक ए नेम है। तो जहाँ पे आप ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो लोकल नेम स्पेस में ए प्रिंट कर रहे हैं। तो लोकल नेम स्पेस में पहले ए को ढूंढा जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाहर के नेम स्पेस में उस नेम को चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि जो ए नेम है वो उसके लोकल में ही मिल गया है तो उसके बाहर के नेम स्पेस में उस नेम को सर्च नहीं किया जाएगा। क्या हो कि ये ए नाम इसके लोकल में ना हो। लोकल में अगर ये नाम नहीं होगा तब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। ए नेम रन फंक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है जबकि वहां पे वो डिफाइंड नहीं है। तो लोकल में ए का रिकॉर्ड नहीं है तो उसके बाहर वाले नेम स्पेस में यानी कि उसके बाहर वाले फंक्शन के ब्लॉक में उस नेम के डेफिनेशन को ढूंढा जाएगा। अगर वो नेम उसके बाहर वाले यानी उसके इनक्लोज नेम स्पेस में होगा तो वहां से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर इनक्लोज नेम स्पेस में भी ये ए नेम नहीं होगा तो फिर ये ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए ए नेम यूज किया जा रहा है लोकल नेम स्पेस में जबकि वहां पर वो डिफाइन नहीं है। उसके बाहर वाले नेम स्पेस में यानी इनक्लोज नेम स्पेस में भी वो ए नेम डिफाइन नहीं है। तो फिर
उसके बाहर वाले नेम स्पेस में यानी पूरे मॉड्यूल लेवल पर उस नाम को ढूंढा जाएगा, तो वो ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ग्लोबल। ये जो ए नेम है ये ग्लोबल है, यानी ये पूरे फाइल में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। अब अगर ये ए नेम इस फाइल में भी कहीं नहीं होता तो ये ए की वैल्यू क्या प्रिंट करता? देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। नेम ए डिफाइंड नहीं किया गया है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ए नेम आप यूज कर रहे हैं रन फंक्शन के अंदर, वो ना तो उस फंक्शन में डिफाइन है यानी लोकल में नहीं है। ए नेम फन फंक्शन के अंदर भी नहीं है, यानी उसके इनक्लोज नेम स्पेस में भी नहीं है। फिर ए नेम पूरे मॉड्यूल यानी पूरे फाइल में भी नहीं है, यानी ग्लोबल नेम स्पेस में भी नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है बिल्ट इन नेम स्पेसेस में, यानी जो पाइथन में बने बनाए नेम्स हैं उसमें ढूंढना ए को, तो एक वहां भी नेम नहीं है। तो चारों नेम स्पेस में से अगर कहीं भी नाम नहीं मिलता है, तब ऐसे केस में आपको एरर मिलता है, नेम एरर।